स्टार्ट की सी ते आपां ऑलरेडी उहदे 2 टॉपिक कर चुके हैं। फर्स्ट से अपना नंबर सीरीज ते सैकेंड से अपना अल्फाबेट सीरीज। तो तुसी अज आपां स्टार्ट करन जाने डायरैक्शन, ठीक है। तो तुसी डायरैक्शन करन तो पहला नंबर सीरीज करियो तो फिर अल्फाबेट सीरीज करियो तो फिर तुसी डायरैक्शन वाला टॉपिक देखियो। जो डायरैक्शन वाला टॉपिक है ना वो रीजनिंग का बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है तो बट बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। सो चलो आप जस्ट स्टार्ट करते हैं डायरैक्शन। फर्स्टली आप जो भी डायरैक्शन का नाम लेने हैं, ठीक है। डायरैक्शन मतलब अपने कोल किन्नियां ने अपनी 4 दिशावां ने। डायरैक्शन की होंदी दिशावां किन्नियां ने 4 ने। किहड़ियां-किहड़ियां ने? एक नॉर्थ है जिन्हों पंजाबी च उत्तर कहते हैं, साउथ है, दखन ते ईस्ट जो पूरब ते वेस्ट जो कि है पश्चिम, ठीक है। ये 4 डायरेक्शन है जो सानू नॉर्मली पता है कि साडियां कितनियां डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। बट जनरली अपने कोल डायरेक्शंस कितनियां ने? 8 डायरेक्शंस हुंदियां ने, ठीक है। ये नॉर्थ होगी, ईस्ट होगी ते सैकेंड केड़ी विच इन्हां दे विच डायरेक्शन केड़ी होगी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ते इन्हां दोनों दे विचकार वाली डायरेक्शन केड़ी होगी? ईस्ट एंड साउथ डायरेक्शन, क्योंकि ये साउथ ते ईस्ट दे मिड विच है। सो ये केड़ी डायरेक्शन होगी? ये होगी ईस्ट ते साउथ डायरेक्शन, ठीक है। फिर अपनी थर्ड डायरेक्शन केड़ी होगी? साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन, जो वेस्ट एंड साउथ दे मिड दे विच है वो केड़ी है? साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है। फिर ये वाली डायरेक्शन केड़ी होगी? नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन। टोटल अपने कोल कितनी डायरेक्शन होंदी है? टोटल अपने कोल कितनी होंदी? 8 डायरेक्शन होंदी है, ठीक है। डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उहदे विच जो असी रीजनिंग दे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपां नूं उहदे च की जानन दी लोड़ पेगी। जस्ट फर्स्टली आपां ओही चीज़ां डिस्कस करांगे। फर्स्टली सानूं पता होना चाहिए कि डायरेक्शंस कितनियां ने, ठीक है। डायरेक्शंस ने अपने कोल टोटल 8 डायरेक्शंस है, ठीक है। इस तो इलावा सानूं की पता होना चाहिए? इस तो इलावा सानूं पता होना चाहिए एंगल्स, ठीक है। एंगल्स किन्ने किन्ने दे आपां नूं कह देंगे, क्वेश्चन दे विच पुट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपां नूं कह देंगे कि राम इत्थे खड़िया है ते वो 90 डिग्री टर्न कर रहा है। कितना टर्न कर रहा है? 90 डिग्री टर्न कर रहा है, और 45 डिग्री टर्न कर रहा है, और 180 डिग्री टर्न कर रहा है, ठीक है। हुण आपां छोटी क्लासां दे विच एंगल्स दा पढ़ के आए हैं, ठीक है। आपां नूं पता है कि 90 डिग्री दा एंगल कितना हुंदा है। 90 डिग्री दा एंगल कितना हुंदा है? जो स्ट्रेट एंगल हुंदा है, ठीक है। दो स्ट्रेट लाइंस जो मीट करदियां ने वो कितने डिग्री दा एंगल बनांदियां ने? 90 डिग्री दा एंगल्स बनांदियां ने, ठीक है। दैट मींस जो आ वाली डायरेक्शन है, ठीक है, आ नॉर्थ है, आ ईस्ट है, आ साउथ है ते आ वेस्ट है। जो नॉर्थ तो लेके ईस्ट तक कितने डिग्री दा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री दा एंगल बन रहा है, ठीक है। 90 डिग्री दा एज टू सेम एज ईस्ट ते साउथ दे विच भी कितने एंगल बन रहे हैं? 90 डिग्री दा। बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन्स मीट कर रही ने। आ देखो इतो साउथ देन ईस्ट, ठीक है। ये दोनों जने मिलके कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सेम एज इज इत्थे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। सेम एज इज इत्थे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। उसी तरह जो सानू पता लग गया कि दो डायरेक्शन दे विच कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। बट दो डायरेक्शन दे विच किवें? जदों वो स्ट्रेट लाइन्स की कर रही है मीट कर रही है तो कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। सेम उसी तरह जे आपां इस लाइन नूं, इस एंगल नूं सेंटर दे विचों कट कर रहे हैं, कित्थों कट कर रहे हैं? सेंटर दे विचों कट कर रहे हैं। दैट मींस पहला कि कोई चीज 90 डिग्री सी वो हाफ हाफ होके कितने हो जाएगी? 45 डिग्री। दैट मींस जे आपां देखना होवे कि नॉर्थ ते नॉर्थ ईस्ट दे विच कितने डिग्री दा एंगल बन रहा है? 45 डिग्री दा। बिकॉज ये टोटल एंगल कितने दा सी? 90 डिग्री दा सी। बट जो हाफ करते हैं कितने डिग्री का एंगल आएगा? 45 डिग्री का। दैट मींस इसी तरह आप कहेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट ते ईस्ट ये दोनों जाने मिलके कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? ये भी 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। सेम इसी तरह ये दोनों भी 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सेम इसी तरह जाएगा, ठीक है। हुणे तुहानू कंसेप्ट क्लीयर हो जाना चाहिए
कहते 90 डिग्री एंगल वाले दा ते 45 डिग्री वाले एंगल दा। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल इस तरह बनेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ एवें ही क्वेश्चन दे विच अराइज हुंदे ने कि एने डिग्री का एंगल टर्न कर रहा है, एने डिग्री का एंगल टर्न कर रहा है। ठीक है, ये हो गया अपना 90 डिग्री ते 45 डिग्री। हुण सैकेंड एंगल अपने थर्ड एंगल किहड़ा आएगा 180 डिग्री। ठीक है, हुण सानू पता है कि 180 डिग्री के एंगल नूं किहड़ा कहंदे ने, स्ट्रेट एंगल कहंदे ने। स्ट्रेट एंगल दैट मीनस किवें दा हुंदा स्ट्रेट एंगल आपां किवें कर लैंदे आ, जिवें इस तरह आ जो आ एंगल किन्ने दा बन रहा है, ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। किस तरह 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, हुण सानू इन्ना पता सी कि ये दोनों जने आपस दे विच मिलके किन्ने डिग्री का एंगल बना रहे ने, 90 डिग्री का एंगल बना रहे ने। ते नॉर्थ ते वेस्ट भी दोनों जने मिलके किन्ने डिग्री का एंगल बना रहे ने, 90 डिग्री का एंगल बना रहे ने। ठीक है, फिर 90 प्लस 90 कितना हो गया 180। सो इन्ना दोनों दे डायरेक्शन दे विच किन्ने दा एंगल बनेगा 180 डिग्री। जो स्ट्रेट एंगल है उन्होंने की कहते हैं 180 डिग्री का एंगल कहते हैं। ठीक है, इधरली साइड 180 डिग्री का इस तरह बन जाएगा। ठीक है, इधरली साइड इस तरह 180 डिग्री का एंगल बनेगा, इस तरह 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इस तरह 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, हुण तुहानूं ये पता होना चाहिए कि जो जिवें नॉर्थ है तो ईस्ट है, ये दो डायरेक्शन दे विच 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। फिर तुसीं ऐड कर सकते हो 90 डिग्री का इत्थे बन रहा है, 90 डिग्री का इत्थे बन रहा है। जेकर कोई बच्चा कोई भी है जो भी अपन क्वेश्चन दे विच क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि कोई नॉर्थ टू साउथ तक टर्न कर रहा है। ठीक है, दैट मीनस नॉर्थ टू साउथ तक टर्न कर रहा है। जो नॉर्थ तो साउथ तक टर्न कर रहा है दैट मीनस वो किन्ने डिग्री का एंगल बना रहा है, वो 180 डिग्री का ही एंगल बना रहा है। ठीक है, सेम एज इज कह लेंदे ने कि वो वेस्ट टू ईस्ट टर्न कर रहा है। जो वेस्ट टू ईस्ट टर्न करेगा दैट मीनस वो भी किन्ने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। 180 डिग्री का एंगल क्यों, क्योंकि ना साउथ तो जे वेस्ट टू साउथ तक जावांगे किन्ने डिग्री का एंगल बनावांगे, 90 डिग्री का। सेम एज इज जो आप साउथ टू ईस्ट तक जावांगे फिर ਅਸੀਂ किन्ने डिग्री का एंगल बनावांगे, 90 डिग्री का। 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, आई थिंक सो तुहानू 180 डिग्री वाला भी कंसेप्ट क्लीयर होएगा। इसी तरह जिस तरह आप 90 डिग्री का गल करिए, फिर नेक्स्ट वाला किहड़ा हो जाता है 270 डिग्री का। हुण 270 डिग्री का कितना हो जाएगा, जे आप 180 दे विच किन्ने ऐड कर दिए कि अपने कोल 270 हो जाए। जे आप 90 ऐड कर दिए, ठीक है, तो अपने कोल कितना हो जाता है 270 डिग्री। जे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री का होल टर्न कर गया, दैट मीनस वो किन्ने डिग्री का एंगल बनाएगा, 270 डिग्री का। सपोज कर लो इस तरह इत्थों तक जो नॉर्थ टू कोई साउथ आया तो किन्ने डिग्री का एंगल बना के आया, 180 डिग्री का। बट उन्होंने कहा कि 270 डिग्री का एंगल बना रहा है, दैट मीनस वो 90 डिग्री होल टर्न करेगा। 90 डिग्री से टर्न करेगा तो कितने पहुंचेगा, वो वेस्ट से पहुंचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 270 डिग्री का एंगल। ये पूरा किन्ने दा एंगल हो गया 270 डिग्री का एंगल। ठीक है, हुण इसी तरह 270 का क्लियर हो गया। इसी तरह सानू पता है कि जो एक कंप्लीट एंगल हुंदा है वो किन्ने डिग्री का हुंदा है, हुंदा अपने कोल 360 डिग्री का। जेकर तुहानू एंगल्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होवे तो दैट मीनस तुहानू डायरेक्शन का अद्धा कंसेप्ट समझ आ गया। ठीक है, हुण इस दे नाल ही आपां अगे स्टार्ट करांगे। एक एंगल्स क्लियर हो गए ने, इस तो बाद आपां क्लॉकवाइज होर किहड़ियां चीज़ां दा कंसेप्ट चाहिए हुंदे ने सानू डायरेक्शन दे विच, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ते एंटी क्लॉकवाइज करन तो पहला आपां गल करांगे लेफ्ट एंड राइट दी। कदी गल करांगे लेफ्ट एंड राइट दी। लेफ्ट एंड राइट मोस्टली क्वेश्चंस दे विच देखने को आपां नूं मिलेगा कि राम है जो नॉर्थ वाल फेस करके खड़िया ते वो 10 सेंटीमीटर और 10 मीटर टुवर्ड्स रन कर रहा ते अपने राइट वाल नूं टर्न कर रहा। हुण राइट की होएगा, जिवें आपां देखिया कि आपां नूं क्वेश्चन दे विच सी फॉर एग्जांपल लईए कि राम है जो कित्थे खड़े वो नॉर्थ डायरेक्शन दे वाल फेस करके खड़े है
ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 10 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਟਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਨਾਰਥ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਧਰਲਾ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰਲਾ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਟਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਟਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਈਸਟ ਵੱਲ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਸਟ ਵੱਲ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਈਸਟ ਵੱਲ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਹ 10 ਮੀਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੈਫਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਐਸ ਇਜ਼ ਸਾਊਥ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੈਫਟ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ। ਸੇਮ ਐਸ ਇਜ਼ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਹੁਣ ਘੜੀ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਲੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ ਘੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਘੜੀ ਦੀ ਜੋ ਸੂਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ 12 ਵਜੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਘੜੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਘੜੀ ਵਾਲੀ ਨੀਡਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਨੀਡਲ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਨੀਡਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੀ ਖੜਿਆ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਫੇਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੀ ਟਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਟਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਟਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਖੜਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਈਸਟ ਵੱਲ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ
जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, दैट मींस वो किहड़ी साइड ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ हैं लेफ्ट साइड ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ हैं। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਕਾਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ जो तुसी डायरेक्शंस नु कदे भी टॉपिक नु दोबारा अपने एग्जाम दे कोल जाके रिवाइज करो तो जस्ट तुहानू यही चीज़ां थोड़ी बहुत देखनियां पैण, क्वेश्चंस नु तां अटैम्प्ट करन दी फिर लोड़ ही नहीं पैनी जो तुहानू यही चीज़ां थोड़ी अंडरस्टैंड हो गईयां। ठीक है, हुण इस तो बिना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने एंगल्स लैफ्ट राइट, इस तो बिना होर की चीज़ हुंदी है, इस तो बिना हुंदा सन। की हुंदा साडा सन हुंदा। ठीक है, मोस्टली तुसी क्वेश्चंस दे विच आपां एग्जाम्स दे विच क्वेश्चंस देखदे हां कि बच्चा नॉर्थ वाल फेस करके खड़िया तो तुसी दसो ओदी शैडो किधर बनेगी, शैडो किहदे नाल आएगी, लाइट दे नाल आएगी, तो लाइट कित्थों आएगी, सन तो ही आएगी। सो सन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता अपने डायरेक्शन दे टॉपिक दे विच। ठीक है, हुण सानू सब नू पता है कि जो सन है वो राइज किधरों हुंदा है, मतलब कि चढ़दा कित्थों है सूरज, सूरज चढ़दा ईस्ट डायरेक्शन दे विच, दैट मींस पूरब डायरेक्शन दे विचों, पूरब दिशा दे विच चढ़दा है ना। ते सानू ये भी पता है वो सनसेट हुंदा कि सनसेट केड़ी साइड हुंदा है। ठीक है, सूरज छिपदा केड़ी साइड है, छिपदा केड़ी साइड है, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि वेस्ट साइड साडा की है सूरज सनसेट सेट हुंदा है कि वेस्ट साइड, वेस्ट केड़ी हुंदी है पश्चिम साइड। ठीक है, हुण आपां सनराइज ते सनसेट दे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लेने हैं। जो भी ये चीज आ जाए ना कि अपना सन की है सनराइज हो रहा है, सूरज चढ़ रहा है। ठीक है, सूरज चढ़ रहा है तो बच्चा केड़ी डायरेक्शन, राम केड़ी डायरेक्शन नु फेस करके खड़े है, नॉर्थ डायरेक्शन नु राम फेस करके खड़े है ते सूरज की है चढ़ रहा है, सनराइज हो रहा है। दैट मींस जो ओदी जो शैडो है वो कित्थे बनेगी, ओदी लेफ्ट साइड बनेगी। केड़ी साइड बनेगी, लेफ्ट साइड बनेगी। जो सन राइज हो रहा है, सन केड़ी साइड है अपनी ईस्ट साइड ते ना, जो अपने राइज हो रहा है दैट मींस बच्चा की नॉर्थ डायरेक्शन साइड फेस करके खड़े है तो ओदी जो दा शैडो बनेगी ना, शैडो दी कित्थे बनेगी, शैडो दी बनेगी लेफ्ट साइड ते। ठीक है, इसी तरह जे आप सपोज कर लो अपना की हो रहा है सनसेट हो रहा है, सनसेट किधर होएगा, सूरज छिपेगा केड़ी साइड, सूरज छिपदा साडा वेस्ट साइड ते, केड़ी साइड ते, वेस्ट साइड ते, दैट मींस पश्चिम दी साइड ते, है ना। ते बच्चा फेस करके खड़े है नॉर्थ डायरेक्शन दे विच, केड़ी डायरेक्शन दे विच, नॉर्थ डायरेक्शन दे विच। दैट टाइम ओदी जो शैडो है वो किधर बनेगी, ओदी शैडो बनेगी ओदी राइट साइड ते, क्योंकि सन हुण इधरली साइड है तो शैडो केड़ी साइड बनेगी ओदी राइट साइड ते, इधरली साइड ते। ठीक है, हुणे तुहानू पता लग गया। इसी तरह जो आफ्टरनून हुंदा है, आफ्टरनून दैट मींस 12 बजे। ठीक है, जो 12 बजे हुंदा है ना तुसी देखोगे कि जो सन हुंदा है साडे सिर दे उत्ते हुंदा है। ठीक है, दैट टाइम अपनी जो शैडो है ना अपनी पैरों दे विच बनेगी, कित्थे बनेगी, फीट दे विच, फीट दे विच आएगी। सो दैट मींस अपनी शैडो कदे बनेगी ही नहीं, नो शैडो। केड़े टाइम शैडो नहीं बनती, आफ्टरनून 12 बजे कोई भी शैडो नहीं बनेगी। सो इससे यही छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो कि जिस दे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो इस तो बिना मैनू नहीं लगता कि एग्जाम दे विच किसी एग्जामिनर किसी होर तरह का क्वेश्चन पुट कर सकता है। सो इस दे नाल ही आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करन जा रहे हैं अज दे। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जी, आप पहला अपने क्वेश्चन नू रीड करांगे। की कह रहे कहते जॉय इज फेसिंग टूवर्ड साउथ। ठीक है, जिथे जिथे जो डायरेक्शन आ गई है ना उन्होंने आउटलाइन कर लो कि तुहाडे दिमाग च स्किप ना होवे। क्वेश्चन पढ़ते कहते जॉय इज फेसिंग टूवर्ड साउथ, केड़ी डायरेक्शन फेस करके खड़े है, साउथ डायरेक्शन फेस करके खड़े है। ठीक है, जिवें जिवें तुसीं क्वेश्चन पढ़ना है ना उवें उवें क्वेश्चन नू ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। ठीक है, फर्स्ट आपां नू पता है, फर्स्ट आपां डायरेक्शन अपनी जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लांगे। ये नॉर्थ अपनी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये अपनी ईस्ट डायरेक्शन है, ये अपनी साउथ डायरेक्शन है, तो ये अपनी केड़ी है, ये अपनी है वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, आप क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट किया। कहते जॉय इज फेसिंग टूवर्ड साउथ, केड़ी डायरेक्शन फेस करके खड़े है, साउथ वाली डायरेक्शन फेस करके खड़े है।
नेक्स्ट की कह रहे हैं, वो कहते हैं ही एंड टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वो की कह रहे हैं, कहते जॉय फेस करके खड़े है साउथ डायरेक्शन ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਟਰਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ਨੂੰ। ठीक है, he turns again 180 डिग्री in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोबारा वो फिर 180 डिग्री टर्न करेगा केड़ी डायरेक्शन ਨੂੰ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ਨੂੰ। नाउ he turns 270 क्लॉकवाइज। दो बार उन्हें एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है, साउथ वालों फेस करके खड़े है, ते दोबारा जो तीसरी बार टर्न करना है उदों किधर नु करना उन्हें 270 डिग्री करना है, किधर नु करना है एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वो दसना है कि लास्ट ते उन्हें केड़ी डायरेक्शन वाल फेस कीता होया। चलो आप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन सी अपनी कि वो साउथ वाल डायरेक्शन नु फेस करके खड़े हैं। ठीक है, इत्थों तक आप देख लिया कि इत्थे जॉय खड़े है साउथ वाल फेस करके। ठीक है, फिर उन्होंने की किया, फिर वो नेक्स्ट वाल कह रहे हैं कि he turns 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਸਾਊਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, बट ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰਤੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। दैट मीन ਸਾਡੇ ਲੈਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, क्योंकि क्लॉकवाइज तो ऐ जाती है क्लॉक है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज पुठी जा रही है। ठीक है, कितनी डिग्री करेगा वो 45 डिग्री। हुण सानू पता है कि 45 डिग्री किन्ने दा हाफ हुंदा है 90 डिग्री दा। इत्थों लेके इत्थों तक एंगल 90 डिग्री दा बनेगा ते विच वाली डायरेक्शन तक किन्ने दा बनेगा 45 डिग्री वो टर्न कर गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, समझ आ गई। फिर नेक्स्ट वो की कह रहे हैं, ही टर्न्स अगेन 180 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हुण इन्हें 45 पहला टर्न किया, फिर हुण कहंदे जिथे भी हुण वो खड़े है दोबारा, ठीक है, उथों उन्हें 180 डिग्री फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना है। हुण 180 डिग्री सानू पता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, कितों इत्थों लेके इत्थे तक गया 45 डिग्री कवर कर गया, फिर इत्थों तक इत्थे तक उन्हें कितना कर लिया 45 डिग्री कवर कर लिया, 90 हो गया। ठीक है, 90 उन्हें होर कवर करना है, 45 प्लस 45 90 डिग्री। दैट मीन्स वो इत्थे आ गया। हुण कितना कवर करके 180 डिग्री कवर करके वो किथे आ गया, वो आ गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अपने दोनों कंसेप्ट इत्थों तक हो गए। हुण वो तीसरी बार उन्हें टर्न करना है, जो उन्हें तीसरी बार टर्न करना है तो उन्हें किधर नु करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हुण इत्थे जदों खड़े है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਨੇ 270 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 180 ਡਿਗਰੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ 45 ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ 45 ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 180 ਦੇ ਵਿੱਚ 90 डिग्री ऐड कर ली तो अपने को कितना आ जाता है 270 डिग्री। इत्थों तक तो 180 कवर कर लेना वापस मुड़ के क्लॉकवाइज, है ना, ते फिर इत्थों 45 होर कवर कर लिया ते 45 उन्हें होर कवर कर लेना, टोटल हो जाना 90 डिग्री। तो इस पोजीशन ते आ जाएगा आ पूरा 270 डिग्री का एंगल बना के कवर करके वापस मुड़ के तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये डायरेक्शन केड़ी है वैस्ट ते साउथ दे विचली डायरेक्शन है ना, सो अपनी कोल डायरेक्शन केड़ी होगी साउथ वेस्ट। सो अपना आंसर की आएगा, उन्होंने पूछा सी कि एट द लास्ट वो केड़ी डायरेक्शन नु फेस करके खड़े हैं, तो केड़ी डायरेक्शन नु सानू देख रहा वो केड़ी डायरेक्शन जो ने फेस कीता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन दे विच। सो अपना ऑप्शन नंबर सी इज आंसर। ठीक है, थोड़ा जिहा कंफ्यूजिंग लगेगा बट जिवें जिवें तुसीं प्रैक्टिस करोगे बहुत ज्यादा ईजी ते बहुत ज्यादा स्कोरिंग कंसेप्ट होएगा। सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ते नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। सो क्वेश्चन में रेट करिए, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। की कह रहे ने, कहंदे मैन एक पॉइंट तो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ते किधर नु जा रहा है 2 किलोमीटर चल रहा है, केड़ी डायरेक्शन वाल नॉर्थ डायरेक्शन वाल। ठीक है, नेक्स्ट टर्न्स टुवर्ड हिज राइट, टर्न टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। वो कहते
पहला नॉर्थ वाल जा रहा है 2 किलोमीटर जाता है, उस तो बाद अपनी राइट साइड ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਿਰ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, टर्न्स राइट अगेन फिर दोबारा वो राइट टर्न लेंदा है एंड वॉक्स फिर तुरदा है। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, हुण वो किहड़ी डायरेक्शन वाल फेस करके तुर रहा है। फर्स्टली आपां मैं तुहानूं की किहा सी, सब तो पहला तुसीं की करना है डायरेक्शन नूं ड्रॉ करना है, आ नॉर्थ है आ वेस्ट है। फर्स्टली ਇਹਦੇ ਚ सब तो पहला उन्होंने की किया, उन्होंने ये गल कही है कि कोई किहड़े कित्थों स्टार्ट कर रहा है, किसी पॉइंट तो स्टार्ट कर रहा है चलना, किसी पॉइंट तो स्टार्ट कर रहा है ते किहड़ी डायरेक्शन वाल जा रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन वाल जा रहे हैं। कितने किलोमीटर जा रहे हैं 2 किलोमीटर। नॉर्थ डायरेक्शन है, कोई इधर फेस कर सपोज कर लो आ पॉइंट है, ठीक है, इथों स्टार्ट करन लगा, किहड़ी डायरेक्शन में जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। कितने किलोमीटर जा रहे हैं 2 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है, इत्थे तक चले गया। फिर उन्होंने की किया टर्न्स टुवर्ड हिज राइट, फिर वो अपनी राइट साइड नु मुड़दा है। राइट किहड़ा हुंदा है सज्जी, सज्जी साइड नु मुड़दा है। हुण इहदी सज्जी साइड की है इधर वाली, अपनी डायरेक्शन नु ही अज्यूम कर लो। राइट साइड की है ए वाली, टर्न कर गया वो राइट साइड नु ते कितने किलोमीटर चल रहे हैं 2 किलोमीटर फिर वो चल रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट की कह रहे हैं, कहते टर्न्स राइट अगेन, फिर वो अपनी राइट साइड नु टर्न कर रहा है। ए वाली साडी की होगी लेफ्ट साइड होगी, ए वाली केड़ी होगी राइट साइड। सो इधर नु टर्न कर रहा वो, टर्न कर रहा एंड वॉक्स ते चलदा जा रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, ते वो केड़ी डायरेक्शन नु फेस करदा आ रहा है, अपनी लेफ्ट साइड नु टर्न कीता ते ए वाली डायरेक्शन नु फेस कर रहा है। नीचे केड़ी डायरेक्शन होएगी साउथ, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट केड़ी डायरेक्शन नु फेस कर रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं साउथ डायरेक्शन नु। सो अपना आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज आवर आंसर। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है जी मोस्ट ऑफ जे आप एग्जाम की गल करिए तो आपको एग्जाम के विच एवें दे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ना ज़्यादा टफ ते ना ज़्यादा ईजी, ठीक है। तो पंजाब पॉइंट जे पंजाब एग्जाम के पॉइंट व्यू नाल गल करते तो इन्ने क्वेश्चन मतलब इस हद तक मतलब जो ये क्वेश्चन है इस तक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो आप देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है अमित ट्रैवल 15 किलोमीटर, कि अमित कितना ट्रैवल करता है, अमित ट्रैवल करता है 15 किलोमीटर, ठीक है। अमित ट्रैवल करता है 15 किलोमीटर केडी डायरेक्शन वाल, ईस्ट यार्ड वाल, मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन केडी हुंदी है पश्चिम डायरेक्शन, पूरब डायरेक्शन वाल वो 15 किलोमीटर चलता है, ईस्ट डायरेक्शन पूरब डायरेक्शन वाल, ठीक है। देन टर्न लेफ्ट, ते फिर उत्थे जाके वो किधर नु लेफ्ट करदा है, टर्न लेफ्ट, लेफ्ट खब्बी साइड नु मुड़ जाता है, फिर उत्थे जाके वो एंड ट्रैवल 5 किलोमीटर, खब्बी साइड नु मुड़ के लेफ्ट साइड नु टर्न करके वो फिर कितने किलोमीटर चलता है 5 किलोमीटर फिर चलता है वो, फिर देन टर्न लेफ्ट, फिर उत्थे जाके वो 5 किलोमीटर चलने तो बाद वो फिर अपनी खब्बी साइड नु टर्न करता है, मतलब कि लेफ्ट साइड नु फिर मुड़ता है एंड ट्रैवल 15 किलोमीटर, फिर वो कितना चलता है 15 किलोमीटर फिर चलता है वो। हाउ फार वाज अमित फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, क्वेश्चन की पूछ रहे ने, कहते इन्ना ट्रैवल करन तो बाद तक तुसी दसो कि स्टार्टिंग पॉइंट तो जिथों ने शुरू कीता सी ते जिथे वो हुण खड़ा है उस दे विच कितना डिस्टेंस है। सो आप देखते हैं बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्टली तुसी की कर लो डायरेक्शंस नु ड्रा कर लो, आ नॉर्थ है, आ ईस्ट है, आ साउथ है, ते आ केड़ा वेस्ट है, ठीक है। फर्स्टली आप फर्स्ट लाइन तो ही स्टार्ट करांगे। फर्स्ट लाइन की है साडी अमित ट्रैवल 15 किलोमीटर ईस्ट यार्ड। ईस्ट यार्ड की होंदी है जो कि हुंदा पूरब हुंदा, ठीक है। नाल दी नाल ही लिख लो उत्तर दक्षिण ते पश्चिम, ठीक है। हुण अपने ईस्ट यार्ड केड़ा हुंदा पूरब डायरेक्शन वाले, ठीक है। वो की कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर ईस्ट यार्ड में जा रहे हैं, कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर वो अपनी ईस्ट वाली डायरेक्शन हो गया, पूरब वाली डायरेक्शन हो गया। फिर उत्थे जाके उन्हें की कीता, देन टर्न लेफ्ट, उत्थे जाके अपनी खब्बी साइड नु मुड़ गया, लेफ्ट साइड नु टर्न कर गया। हुण इत्थे सानू पता है ਅਸੀਂ अपनी ही डायरेक्शन अज्यूम करनी है, ये साडी राइट डायरेक्शन है, ये साडी केड़ी लेफ्ट है खब्बी डायरेक्शन है। इत्थे जाके उन्हें लेफ्ट नु टर्न कर लिया, ठीक है। एंड ट्रैवल 5 किलोमीटर, ते कितने किलोमीटर चलिया सिर्फ
5 किलोमीटर चलिया ते उत्थे जाके रुक गया। ठीक है, उत्थे रुकन तो बाद वो की कह रहे कहंदे देन टर्न लेफ्ट, फिर वो केड़ी डायरेक्शन नु घुम्या अपनी खब्बी साइड नु लेफ्ट डायरेक्शन नु टर्न कीता उन्हें एंड ट्रैवल 15 किलोमीटर। हुण इत्थे जाके ओदी लेफ्ट डायरेक्शन केड़ी होएगी, ए वाली साइड ओदी लेफ्ट डायरेक्शन है, ए ओदी राइट है। ठीक है, हुण इधरली साइड नु चल मुड़िया ते कितना चलिया 15 किलोमीटर चलिया। 15 किलोमीटर नीचे भी वो 15 किलोमीटर चल रहा सी, उत्ते भी उन्हें 15 किलोमीटर ही चलिया। ठीक है, दैट मींस इस पॉइंट पे आ गया क्योंकि जितना डिस्टेंस 15 किलोमीटर इत्थे है उन्ना ही एदा होएगा। ठीक है, 15 किलोमीटर इत्थे आ गया। हुण की कह रहे हैं कहंदे हाउ फार वाज अमित फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हुण वो केड़ी डायरेक्शन कित्थे है, वो इस पॉइंट दे उत्ते खड़े है ते चलिया केड़े पॉइंट तो सी, इस पॉइंट तो ने शुरू कीता सी, है ना। ते हुण सानू पता है कि जिन्ना डिस्टेंस इन्हां दे विचकार है उन्ना ही डिस्टेंस इन्हां दोनां दे विचकार है ना। सो जो ए डिस्टेंस कितना सी 5 किलोमीटर, दैट मींस ये भी कितना है 5 किलोमीटर। हुण ओदा जिथे वो पहुंचे है ते जिथों ने शुरू कीता सी दोनां दे विच कितना डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। सो अपना आंसर की होएगा 5 किलोमीटर। सो अपना आंसर है जी ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। हुण आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ते चलदे हां। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चलो आप पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। मैरी वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। कहते जो मैरी है वो 30 मीटर केड़ी डायरेक्शन वाल नु चल रही है, नॉर्थ डायरेक्शन वाल नु चल रही है, दैट मींस उत्तर डायरेक्शन वाल नु चल रही है। शी टर्न राइट, फिर वो केड़ी टर्न लेंदी है राइट, फिर वो सज्जे पासे नु की करदी है घूमदी है। ठीक है, एंड वॉक्ड 40 मीटर, कितने मीटर चलदी है 40 मीटर चलदी है। शी देन टर्न राइट, वो फिर केड़े पासे मुड़दी है राइट साइड, दैट मींस सज्जे पासे मुड़दी है। एंड वॉक्ड 45 मीटर, कितने मीटर चलदी है 45 मीटर चलदी है। शी टर्न लेफ्ट, फिर वो दोबारा किधर मुड़दी है लेफ्ट साइड नु टर्न करदी है। एंड वॉक्ड 25 मीटर, ते कितने मीटर चलदी है 25 मीटर चलदी है। फाइनली शी टर्न लेफ्ट, लास्ट एट द लास्ट वो केड़ी साइड नु टर्न करदी है लेफ्ट साइड नु टर्न करदी है, खब्बे पासे मुड़दी है। एंड वॉक्ड 15 मीटर, ते कितने मीटर चलदी है 15 मीटर चलदी है। हाउ फार इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ते क्वेश्चन सानू की पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहंदे जिथों उन्हें स्टार्ट कीता सी ते जिथे वो पहुंच गई है उस रास्ते च कितना डिस्टेंस है, उथों लेके ओदा कितना डिस्टेंस है। सो आपा लाइन वाइज आप अपने फिगर ड्रॉ करांगे ते अपने आंसर तक पहुंचांगे। सो अपनी फर्स्ट लाइन की सी मैरी वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। फर्स्टली आप अपनी डायरेक्शन ड्रॉ करांगे, डायरेक्शन के लिए नॉर्थ है, दैट मींस उत्तर है, अपनी ईस्ट है, अपनी वेस्ट है, देन अपनी साउथ है। ठीक है, दिस वन इज दक्षिण, दिस वन इज पूरब, देन पश्चिम। ठीक है, फर्स्ट लाइन नु फॉलो करते हैं। मैरी वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, केड़ी साइड नु जा रही है वो नॉर्थ साइड नु, कितने मीटर चल रही है 30 मीटर चल रही है, 30 मीटर चली। फिर नेक्स्ट होना है कि शी टर्न राइट, वो अपनी राइट साइड नु टर्न कर गई। राइट साइड केड़ी है जी, इधर वाली लेफ्ट साइड है, ये केड़ी है राइट साइड नु टर्न कर गई। एंड वॉक 40 मीटर, ते कितने मीटर चल रही है 40 मीटर जा रही है। ओके, नेक्स्ट की कह रहे हैं शी देन टर्न राइट, तो फिर अपनी सज्जी साइड मुड़ती है, राइट साइड मुड़ती है। हुण ओदी लेफ्ट साइड है ईस्ट साइड, तो ओदी लेफ्ट साइड ऊपर वाली ते राइट साइड की नीचे वाली है, वो नीचे नु टर्न करेगी एंड टर्न राइट एंड वॉक 45 मीटर। जो इथों तक आएगी तो कितना कवर करेगी, इथों लेके इत्थे तक, ऊपरों लेके इत्थे तक सेम डिस्टेंस कवर करेगी 30 मीटर ते 15 मीटर होर कवर कर रही है। टोटल मिला के वो कितने मीटर कवर कर रही है इथों लेके इत्थे तक 45 मीटर। ओके, इथों लेके इत्थे तक ओदा हो गया 30 मीटर, इथों लेके इत्थे तक ओदा हो गया 15 मीटर। ठीक है, देन नेक्स्ट आप देखेंगे शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। वो फेस हुण ओदा फेस केडी डायरेक्शन नु साउथ डायरेक्शन नु है। ठीक है, तो कह रहे ने कि अपनी लेफ्ट साइड नु टर्न कर दिए। हुण ओदी लेफ्ट साइड केडी होएगी ए वाली, इस साइड नु टर्न कर दिए ते कितने चलदी है 25 मीटर वॉक कर दी है। ओके,
फिर नेक्स्ट की कर रहे हैं, फाइनली शी टर्न लेफ्ट। तो लास्ट एट द लास्ट वो केड़ी साइड नु टर्न करेगी, लेफ्ट साइड नु। हुण ओदी फेस केड़ी साइड है, ईस्ट साइड है, सो ओदी लेफ्ट साइड केड़ी होएगी, ऊपर वाली ना। तो लेफ्ट साइड नु टर्न करेगी ते कितने मीटर चलेगी, 15 मीटर। पहला गल कीती सी कि इथों लेके इथों तक डिस्टेंस सेम एज इट इज है 30 मीटर, ते इथों जो ने एक्स्ट्रा 45 दे विच एक्स्ट्रा वॉक कीता सी, ओ कितना सी 15 मीटर। सो इतना हो चलेगी 15 मीटर। आ दोनों डिस्टेंस सेम होंगे ना। फिर वो की पूछ रहे हैं, हाउ फार इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ते जिथों ने स्टार्ट कीता सी ते जिथे वो पहुंची है उन्ना डिस्टेंस कितना है, ठीक है। हुण आपां देख लो इथे 25 मीटर है, सेम एज इट इज ऊपर भी उन्ना ही होएगा 25 मीटर। 25 मीटर प्लस ए कितना 40 मीटर, ये भी कितना होएगा 40 मीटर। 25 प्लस 40 कितना हो गया 65। सो अपना आंसर कितना आ जाएगा 65 मीटर शी इज फॉर फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। सिर्फ अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 65 मीटर। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये थोड़ा ट्रिकी नहीं है, तो तुम्हें नवी चीज देखने को मिलेगी कि की है, ते उन्हें ध्यान नाल समझना है, ते क्वेश्चन भी पहला ध्यान नाल पढ़ना है। सो अपना क्वेश्चन है जी, अ बॉय वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। कोई मुंडा है जो कि 12 किलोमीटर चलदा है ईस्ट डायरेक्शन दे विच, दैट मींस केड़ी डायरेक्शन दे विच, पूरब डायरेक्शन दे विच 12 किलोमीटर चलदा है। He turns 90 डिग्री क्लॉकवाइज, देन उतो किथे टर्न करदा, वो 90 डिग्री दे एंगल ते वो टर्न करदा है, मुड़दा है, ठीक है। एंड वॉक्स 20 किलोमीटर, ते कितने किलोमीटर चलदा है 90 डिग्री दे एंगल नु मोड़ के वो कितने किलोमीटर चलदा है 20 किलोमीटर वॉक करदा है। देन ही टर्न राइट, ते दोबारा केड़ी डायरेक्शन नु टर्न करदा है, राइट डायरेक्शन नु टर्न करदा है, सज्जे पासे मुड़दा है। एंड वॉक 33 किलोमीटर, ते कितने किलोमीटर चलदा है 33 किलोमीटर चलदा है। फिर उन्होंने क्वेश्चन की पूछा, हाउ फार इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट तो कितनी दूरी ते है, सेम एज इज प्रीवियस वन वर्ग है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। सो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्टली फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग चलांगे, अ बॉय वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। जिवें कि ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, डायरेक्शन नोट कर लेनी है, नॉर्थ ईस्ट साउथ देन वेस्ट, ठीक है। फिर उन्होंने फर्स्ट लाइन की कही है कि 12 किलोमीटर चलदा है केड़ी डायरेक्शन दे विच, ईस्ट डायरेक्शन दे विच 12 किलोमीटर चलदा है। सो अपनी ईस्ट डायरेक्शन केड़ी है, ये वाली। कितने किलोमीटर चलेगा इधर नु 12 किलोमीटर, कितने 12 किलोमीटर चलदा है। देन वो की कहंदा नेक्स्ट, देन ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। हुण सानू पता सी कि 90 डिग्री की हुंदी है कि स्ट्रेट, एक की हुंदा राइट एंगल ट्रायंगल हुंदा है जो कि बिल्कुल इस तरह हुंदा, ठीक है। दो डायरेक्शन दे विच कितने डिग्री दा एंगल बनदा सी 90 डिग्री दा। सो अपने की 90 डिग्री दे एंगल नु टर्न करदा है लाइक दैट। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है ਜਦੋਂ भी राइट इस तरह हो की करता है, टर्न करता है। He turns 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, केड़ी इथे रुको पहला 12 किलोमीटर चलिया, फिर उन्होंने की किया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। जे वो एंटी क्लॉकवाइज कहंदे तां ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਇਧਰ ਨੂੰ 90 डिग्री ਦਾ एंगल बनाना सी, बट उन्होंने की किया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमेशा कहंदे राइट साइड, ठीक है। 90 डिग्री ਦਾ एंगल बनांदा है, बट उन्होंने की किया कितने मीटर चलदा है, वो वॉक करदा है 20 किलोमीटर चलदा है। कितने किलोमीटर 20 किलोमीटर वॉक करके आए इथों तक, ठीक है। आके जो इन्होंने कंडीशन दी सी 90 डिग्री का, ओके। फिर की कहंदे ने, देन ही टर्नड राइट, फिर वो की कहते हैं राइट साइड में टर्न करता है। हुण ओदी जो दा फेस है वो केड़ी डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है। सो साउथ तो साडी राइट डायरेक्शन केड़ी होगी, इस साइड वाली। राइट डायरेक्शन में टर्न करके वॉक करते हैं 33 किलोमीटर, ते कितना चलदा है 33 किलोमीटर चलदा है। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕਿੰਨਾ 33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹਨੇ 12 ਦੇ ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 21 प्लस 12 कितना पूरा ਉਹਨੇ 33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਓਕੇ। फिर उन्हें किया हाउ फार इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट,
तो उन्होंने पूछा कि ਇਹਦੇ ਸਟਾਰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਮਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 41 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸਮਟਾਈਮ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ, ठीक है। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਬੇਸ ਦੀ ਸਕੁਅਰ, ठीक है। यही यूज करके आप इथों दा डिस्टेंस फाइंड करना है, जो अपने कोल क्या आएगा, शॉर्टेस्ट पाथ आएगा। किस तरह, हुण असी सीधा ही असी कहना हमेशा ही हरेक कोई की ऑप्ट करना चाहुंदा है, शॉर्टकट ऑप्ट करना चाहुंदा है। सो असी तां इथों सीधा जाना प्रेफर करांगे कि इथों जाके फिर इत्थे जाके प्रेफर करांगे, असी सीधा इथों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ते जाना पाथ नूं प्रेफर करांगे, है ना। उसे लिए सानू की सानू इथों लैके इथों तक दा इस वे दा डिस्टेंस पता करना सी। इस वे दा डिस्टेंस ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼। ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ 21 ਦੀ ਸਕੁਅਰ प्लस परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 20 की स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू 21 का स्क्वायर कितना होता है 40, 441 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है इथों लेके इथों तक का डिफरेंस कितना सी 20, सॉरी 20 सी 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ठीक है। 441 प्लस 400 कितना हो गया 841। हुण सानू पता है कि 841 किदा स्क्वायर होता है 29 दा। सो डायरेक्शन करन तो भी पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਕਿਊਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ 30 ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਸਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹਨਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 29, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਟਫ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅ ਕਾਰ ਟਰੈਵਲਸ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ, ਕਾਰ ਟਰੈਵਲਸ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਟੂਵਰਡ ਸਾਊਥ। ਜੋ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ। साउथ मतलब दक्षिण डायरेक्शन वाल नु कितने किलोमीटर चलती है 25 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फ्रॉम गैरेज कित्थों चलना स्टार्ट कर दी, गैरेज तो स्टार्ट करती है। इट टर्न्स लेफ्ट, फिर वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने तो बाद लेफ्ट साइड वाल नु मुड़ती है, ठीक है, टर्न करती है। एंड ट्रैवल 30 किलोमीटर, लेफ्ट साइड नु टर्न करके खब्बी साइड नु मुड़ के कितना कवर करती है वो डिस्टेंस 30 किलोमीटर चलती है। देन टर्न्स राइट, फिर उत्थे जाके कितना किधर नु टर्न करती है, राइट साइड नु टर्न करती है। एंड कवर 15 किलोमीटर, ठीक है। एंड कवर, सॉरी कवर आएगा इत्थे, कवर 15 किलोमीटर ते कितना ट्रैवल करती है वो 15 किलोमीटर ट्रैवल करती है। ते क्वेश्चन की है, कहते हाउ फार इज कार फ्रॉम द गैरेज एंड इन विच डायरेक्शन। कहते वो जो कार है हुण जेहड़ी पोजीशन ते पहुंची है वो गैरेज तो कितनी दूरी ते है ते केड़ी डायरेक्शन च है। डायरेक्शन कित्थों पूछी, गैरेज तो कार केड़ी डायरेक्शन च है। सो आपां क्वेश्चन नु लाइन वाइज लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। सब तो पहला आपां अपनी डायरेक्शन नु ड्रॉ करदे हां। नॉर्थ डायरेक्शन है, ईस्ट है, देन साउथ है, देन वेस्ट है।
सो फर्स्ट लाइन के अ कार ट्रेवल्स 25 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, केड़ी डायरेक्शन नु जा रही है, टुवर्ड्स साउथ, साउथ डायरेक्शन नु कितने किलोमीटर चल रही है, 25 किलोमीटर, ठीक है, कितना चली, 25 किलोमीटर कवर किया। देन नेक्स्ट की है गैरेज इत्थे है, गैरेज तो उन्हें स्टार्ट किया, ठीक है। अगे कि इट टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैवल 30 किलोमीटर, ते अपने लेफ्ट साइड नु जांदी है ते कितना कवर करदी है, 30 किलोमीटर, कितना 30 किलोमीटर। देन टर्न्स राइट एंड कवर 15 किलोमीटर, फिर इस पॉइंट ते जाके और राइट साइड नु, हुण इहदे उत्ते वाला की होएगा, लेफ्ट होएगा, नीचे वाला राइट, राइट साइड नु टर्न करेगी ते कितना कवर करेगी, 15 किलोमीटर, कितना 15 किलोमीटर, ठीक है। How far is car from the garage, वो पूछ रहे हैं कि जो गैरेज है, गैरेज ते जिथे कार स्टॉप कीती है उदा डिस्टेंस कितना है, तो इन विच डायरेक्शन, सब तो पहला आप डायरेक्शन देख लेने आ, इथे गैरेज है, एक ही कार है, ठीक है। सानू पता है जो साउथ ते ईस्ट दे विच वाली डायरेक्शन हुंदी है वो किहड़ी हुंदी है, साउथ ते ईस्ट डायरेक्शन हुंदी है। हुण सानू पता है जो ऐसी ऑप्शन देखने लगी है तो नॉर्थ ईस्ट भी कटिया जाएगा, ये भी कटिया जाएगा, दैट मींस इन्हां दोनों दे विचों कोई आंसर होएगा, ठीक है। सो आप आंसर नु फाइंड करते हैं, हुण आप दिस आंसर नु फाइंड कर लिए, अपन नु डिस्टेंस पता करना पैना है। हुण डिस्टेंस कित्थों है, हुण तुहानू मैं किहा सी जे तुसीं इत्थों लैके इत्थों घुम के सीधा जाओगे, दैट मींस तुसीं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। कोई भी है लाइफ च अपनी रियलिटी च भी हरेक कोई केड़ा ऑप्ट करना चाहुंदा पाथ, ऑप्ट करना चाहुंदा शॉर्टकट पाथ। हुण सानू शॉर्टकट पाथ केड़ा पता लग रहा इत्थों कि सीधा इत्थों तक जाना, कि इत्थों तक साडा असीं सीधा इत्थों तक पहुंच जाइए, ठीक है। इत्थों तक सानू एक डिस्टेंस फाइंड करना पैना है। ए वाला डिस्टेंस कदों फाइंड कर सकते हैं, जदों असीं पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए। हुण पाइथागोरस थ्योरम किहदे ते लगदी है, राइट एंगल ट्रायंगल ते, लाइक इस तरह की कोई ट्रायंगल होवे। हुण ये ट्रायंगल किवें बन सकदी, इस तरह कुछ इस तरह करके ट्रायंगल बन सकदी है ना, ठीक है, ओके। हुण आ डिस्टेंस आपां फाइंड करना, आ डिस्टेंस सानू पता नहीं, ठीक है जी। ए 30 किलोमीटर है, दैट मींस ये भी 30 किलोमीटर है, ठीक है। जे आ 25 किलोमीटर है तो इतना डिस्टेंस कितना है, जो इधरली साइड तो कवर किया है, ये 15 किलोमीटर है, दैट मींस ये भी कितना है, 15 किलोमीटर है, ठीक है। हुण इत्थे की पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, किस तरह, ए वाला डिस्टेंस ਅਸੀਂ पता करना, हाइपोटेन्यूज ਅਸੀਂ पता करनी है, बेस सानू कितना दिता है 30 दी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, प्लस हुण ए कितना 25 प्लस 15, ए कितना हो जाएगा साडे कोल 25 प्लस 15 हो जाएगा साडे कोल, सॉरी 40 दी स्क्वायर, ठीक है। हुण सानू पता है कि 30 दी स्क्वायर कितनी होंदी है, 900 हुंदा है, ते 40 दी स्क्वायर कितनी होंदी है, 1600 हुंदा है, ठीक है। और 900 प्लस 1600 कितना हो गया, 2500। हुण सानू पता है कि 25 की दी स्क्वायर हुंदी है 5 दी हुंदी है, ते 100 की दी स्क्वायर हुंदी है 10 दी हुंदी है, दैट मींस साडे कोल आ गया 2500 की दा स्क्वायर हुंदा है 25 दा, सॉरी 50 दा। सो अपने को आंसर कितना आ गया 50, इत्थों लेके इहदा डिस्टेंस कितना है 50। सो अपने को आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी 50 साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सेम एज दिस प्रीवियस वन वर्गा है, जे तुहानू वो क्वेश्चन आ गया ना तुसी ये बहुत ज्यादा इजीली तरीके नाल सॉल्व कर लोगे, सेम एज दिस प्रीवियस वन वर्गा ही है। सो आप क्वेश्चन रीड करते हैं, कहते रवि वॉकड 30 मीटर टुवर्ड्स साउथ, कहते जो रवि है वो 13 मीटर केड़ी डायरेक्शन नु वॉक करदा है, साउथ डायरेक्शन नु वॉक करदा है, कितने किलोमीटर 13 किलोमीटर, ते केड़ी डायरेक्शन नु वॉक कर रहे हैं, साउथ डायरेक्शन वाल वॉक कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम हिज जिम, कित्थों अपनी जिम तो। फिर नेक्स्ट की है, कहते ही टर्न लेफ्ट, तो केड़ी डायरेक्शन नु टर्न करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन, अपनी खब्बी डायरेक्शन नु की करेगा, मुड़ेगा। एंड वॉकड 10 मीटर, ते कितना वॉक करेगा, 10 मीटर वॉक करेगा। देन नेक्स्ट ही टुक लेफ्ट टर्न, दोबारा वो लेफ्ट टर्न लेगा, खब्बी साइड मुड़ेगा, एंड वॉकड 5 मीटर, ते कितने मीटर चलेगा, 5 मीटर चलेगा। एंड देन टर्न राइट, ते दोबारा फिर वो सज्जी पासे नु टर्न करेगा, अपने सज्जे पासे मुड़ेगा, एंड वॉकड 5 मीटर, ते फिर वो कितना चलेगा, 5 मीटर वॉक करेगा, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज जिम, वो कह रहे हैं कि अपनी जिम तो कितनी दूर आ गया है, इतना तुरंत तो बाद
अपनी जिम तो कितनी दूर आ गया एंड इन विच डायरेक्शन, ते अपनी जिम तो केड़ी डायरेक्शन दे विच है। सो क्वेश्चन इज वेरी इजी, ठीक है। जे तुसी प्रीवियस वन क्वेश्चन कर लोगे तो ये तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन ਨੂੰ देख के घबराना नहीं, जिवें जिवें ਤੁਹਾਡੀ प्रैक्टिस होगी तुसी ऑरली इस क्वेश्चन ਨੂੰ अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्टली ਆਪਾਂ देखांगे, अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलांगे। सो अपना पहला की कहते रवि वॉक 13 मीटर टुवर्ड साउथ। जो रवि है केड़ी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं साउथ डायरेक्शन नु, ते कितने मीटर चल रहे हैं, 13 मीटर चल रहा हो, कितने 13 मीटर। फिर वो साउथ डायरेक्शन दे विच जाके वो अपनी केड़ी टर्न लेगा, आओ दा जिम है, इथों जिम तो चलना उन्हें स्टार्ट किया है, ठीक है। ही टर्न लेफ्ट, तो केड़ी डायरेक्शन में टर्न करेगा, लेफ्ट साइड में टर्न करेगा। हुण एदा ए वाली साइड केड़ी लेफ्ट है, ए केड़ी राइट, तो उन्हें लेफ्ट साइड में जाना है। ते लेफ्ट टर्न करन तो बाद उन्हें कितने मीटर चलने, और 10 मीटर चलिया, ठीक है। इथों तक कवर हो गया। नेक्स्ट ही टुक लेफ्ट, उत्थे जाके इस पॉइंट पे जाके वो फिर अपना लेफ्ट लेगा, ठीक है, अपनी खब्बी साइड मुड़ेगा। हुण ओदी नीचे वाली साइड राइट है ते खब्बी केड़ी है, जो साडी डायरेक्शन है वही किदी है, रवि दी डायरेक्शन होगी। अपनी डायरेक्शन अज्यूम करना है। इस पॉइंट पे जाके साडी खुद दी जे ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ फेस करिए कि ਅਸੀਂ ईस्ट साइड फेस करके खड़े हैं, तो साडी जो लेफ्ट साइड है वो ऊपर वाली है ते जो राइट साइड है वो नीचे वाली है, ठीक है। अपनी लेफ्ट साइड ਨੂੰ टर्न कर रहा है, राइट साइड ਨੂੰ टर्न कर रहा है, राइट साइड ਨੂੰ टर्न कर रहा है एंड वॉकड, सॉरी, ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉकड 5 मीटर। लेफ्ट साइड टेक कर रहे हैं तो कितने मीटर चल रहे हैं, 5 मीटर चल रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट ऊपर वाली, राइट नीचे वाली, ठीक है। देन टर्न्स राइट, तो फिर दोबारा वो अपनी केड़ी डायरेक्शन लेगा, राइट टर्न लेगा, ठीक है, सज्जी साइड मुड़ेगा। हुण जे ਅਸੀਂ नॉर्थ वाल फेस करके खड़े हैं, ठीक है, तो साडी सज्जी साइड केड़ी होएगी, राइट साइड होएगी ए वाली, ते लेफ्ट होएगी ए वाली, बट वो राइट साइड ऑप्ट कर रहे हैं एंड वॉकड 5 मीटर। ते कितने मीटर चल रहे हैं, 5 मीटर ही चल रहे हैं, ठीक है। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ क्वेश्चन पूछा कि अपनी जिम तो लैके ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਮ ਤੋਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਊਥ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ करना पड़ेगा। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਵੇ ਆਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ होएगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ, ਕਿ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਿਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ठीक है। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ 5 मीटर है तो ये भी कितना हो गया, 5 मीटर हो गया इतना, बट ये पूरा टोटल कितना सी 13 मीटर सी ना, इथों लेके इत्थे तक टोटल डिस्टेंस थी 13 मीटर, ठीक है। जे ये 5 मीटर हो गया तब रेस्ट कितना बचा, 13 माइनस 5 कितना रह गया, तो इथों लेके इथों तक डिस्टेंस हो गया अपने को 8 मीटर, ठीक है। जे हुण इन्हां दोनां नूं मिलाता, आपां दो बेस नूं मिलाता है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाउण दे लई। जे ये 5 मीटर है तो 5 मीटर रिमेनिंग कितना होएगा, जो ये डिस्टेंस है ये कितना 10 मीटर है, तो ये भी कितना होएगा 10 मीटर, ठीक है। तो दोनों नूं मिला के कितना बन गया 15 मीटर। इथों लेके इथों तक डिस्टेंस कितना बन गया, इथों लेके इथों तक डिस्टेंस बन गया साडे कोल 15 मीटर। सो आप इत्थे ला देंगे पाइथागोरस थ्योरम। हुण सानूं पता है कि पाइथागोरस थ्योरम की हुंदी है, हाइपोटेन्यूज द स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर द स्क्वायर प्लस बेस द स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ਅਸੀਂ फाइंड करना है, दिस पाथ इज अ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस ਸਾਨੂੰ पता है 5 + 10 कितना हो गया 15 द स्क्वायर, सॉरी बेस 15 द स्क्वायर, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ परपेंडिकुलर कितना ਸਾਡਾ जस्ट n, नॉट दिस वन, जस्ट n, ठीक है। इथों लेके इथे तक अपनी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये कितना 8 द स्क्वायर। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ है 8 दी स्क्वायर कितनी होंगी 64 होंगी है, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 दी स्क्वायर होंगे 2 to 5, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 289। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 289 ਕਿਹਦੀ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 299 ਕਿਹਦੀ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 17 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। सो अपने को आंसर कितना आ गया 17, ठीक है 17। सो ऑप्शन डी इज आवर आंसर 17। इथों लेके इथों तक दा डिस्टेंस
डिस्टेंस आ गया 17 ਤੇ डायरेक्शन ਕਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਈਸਟ। क्वेश्चन है जी इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ सनराइज सनसेट, ठीक है, उस रिगार्डिंग इस क्वेश्चन की क्लैरिटी होएगी, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन है जी वो की है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, कहते एक मॉर्निंग जो सूरज चढ़िया रवि वाज स्टैंडिंग फेसिंग पोल, रवि केड़ी साइड नु फेस करके खड़े है, पोल वाली साइड नु फेस करके खड़े है। द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, कहते जो दी पोल दी शैडो है ना, जो पोल दा परछावां है और रवि दे एग्जैक्टली सज्जे साइड गिर रहा है, ठीक है, बन रहा है केड़ी साइड, राइट साइड बन रहा है। टू विच डायरेक्शन वाज ही इज फेसिंग, वो पूछ रहे ने, फिर दैट मींस जदों पोल दा जो शैडो है ओदी राइट साइड बन रहा है तो पूछ रहे ने कि जो रवि है वो केड़ी साइड नु फेस करके खड़े है। सो ਆਪਾਂ सब तो पहला ਆਪਾਂ केड़ी गल डिस्कस कीती सी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ स्टार्ट कीता सी चैप्टर, तो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ कि ਜਦੋਂ भी सनराइज होएगा ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਡੋ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੈਡੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਗਿਰੇਗੀ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਈਸਟ ਪੂਰਬ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਸਟ डायरेक्शन ਤੋਂ सनराइज करेगा। दैट टाइम जो शैडो है जो परछावां केड़ी साइड बनेगा, वो बनेगा वेस्ट साइड, केड़ी वेस्ट साइड बनेगा, ठीक है। दैट मींस वो की कह रहे हैं जेकर हुण आपां इत्थों बहुत ईजीली आंसर ਨੂੰ क्लैरिफाई कर लांगे, जे ਤਾਂ रवि फेस करके खड़िया नॉर्थ डायरेक्शन ਨੂੰ उस टाइम उसका जो शैडो है पोल दा वो केड़ी साइड बनेगा, ओदी लेफ्ट साइड बनेगा, क्योंकि जे उधर नॉर्थ साइड नु फेस करेगा तो जो वेस्ट साइड है उदी की बनेगी, लेफ्ट साइड बनेगी। बट वो की कह रहे हैं कि पोल दा जो शैडो है वो रवि दी राइट साइड बन रहा है, ठीक है। जेकर रवि साउथ डायरेक्शन नु फेस करके खड़े है, केड़ी साइड नु, साउथ डायरेक्शन नु, तो जो रवि दी वेस्ट जो वेस्ट साइड है रवि दी केड़ी बनेगी, राइट साइड बनेगी। दैट मींस रवि केड़ी साइड नु फेस करके खड़े है, साउथ साइड नु फेस करके खड़े है। सो ओदा जो पोल दा जो शैडो है राइट साइड बन रहा है, दैट मीन वेस्ट साइड बन रहा है, ठीक है। सो अपने इतो इजीली आंसर आ गया ऑप्शन सी साउथ। बट इत्थे हमेशा ही याद रखना है, तुसी एक गल नु हमेशा ही दिमाग दे विच रखना है, जदों भी सनराइज होना दैट मीन जदों भी सूरज चढ़ना है, सूरज केड़ी साइड तो चढ़दा है, ईस्ट साइड दे विचों चढ़दा है, तो हमेशा ही जो साडा शैडो है वो हमेशा ही वेस्ट वाली साइड बनेगा, ठीक है। जदों सनसैट होएगा, ठीक है, जदों सूरज छिपेगा तो जो साडा शैडो है साडा परछावां है हमेशा ही ईस्ट साइड बनेगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर है जी साउथ साइड। सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सेम एज इट इज प्रीवियस वन वर्गा ही है, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, राम एंड श्याम वर स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर, कहते जो राम ते श्याम दो फ्रेंड ने जो अपने एक दूसरे वाल फेस करके खड़े ने, स्टैंडिंग टू ईच अदर मतलब आप एक दूसरे वाल फेस करके खड़े ने, ठीक है। टाइम कितना होया उदों 8 बजे का टाइम होया, मतलब कि सुबह सुबह का टाइम है, दैट मींस उस टाइम की सूरज चढ़ रहा है, ठीक है। आपने डायरेक्शन ड्रॉ कर ली अपन, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। हम सुबह के 8 बजे ने, ठीक है, सुबह के 8 बजे ने ते सूरज की है, सूरज केड़ी साइड तो होएगा, ईस्ट साइड ते, जिथों चढ़ रहे हैं ना उत्थे ही होएगा, ठीक है। फिर की कहते शैडो, हुण तुहानूं सानूं पता है कि जदों सूरज चढ़ेगा, ठीक है, सन जदों भी राइज करता है, ठीक है, उस टाइम जो अपनी शैडो है किसी भी चीज की वो केड़ी साइड बनती है, वेस्ट साइड बनती है, ठीक है। शैडो केड़ी साइड बनती है, वेस्ट साइड ही बनेगी, ठीक है। जे वो असी नॉर्थ वाली साइड फेस करके खड़े हैं तो साडी शैडो साडी की होएगी, लेफ्ट साइड ते होएगी। जे असी अपनी साउथ वाल फेस करके खड़े हैं दैट मीन साडी शैडो किथे होएगी, साडी राइट साइड होएगी, ठीक है। ये गल दी क्लैरिटी है ना। फिर वो की कह रहे हैं, कहते शैडो ऑफ द राम फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, कहते सुबह के 8 बजे ने राम ते श्याम एक दूसरे वाल फेस करके खड़े ने, जिस तरह इस तरह ला लो कि राम खड़े हैं, ये राम है, ये श्याम है, सपोज किया आप, ठीक है। राम ते श्याम खड़े ने, वो कह रहे हैं कहते शैडो ऑफ द राम वाज राम फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, कहते जो राम दी शैडो है, राम दा परछावां है वो एग्जैक्टली उहदी सज्जी साइड
बन रहा है टाइम किहड़ा सुबह का 8 बजे ने ठीक है सूरज साडा उदों चढ़िया होएगा असीं गल पहले ही क्लीयर कर लईए कि जदों सूरज चढ़ता है तो साडी जो सूरज चढ़ता कित्थों है पूरब वाली साइड तो साडा परछावां हमेशा पश्चिम वाली साइड बनता है ठीक है दैट मीनस जो की है जे तो राम खड़े है अपने नॉर्थ वाली डायरेक्शन वाली साइड करके ठीक है तो ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਆਫ ਰਾਮ ਫੈਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਟੂ ਹਿਸ ਰਾਈਟ ਬਟ ਜੋ ਰਾਮ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ दैट मींस ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ बन रही है बनेगी तो वेस्ट ते ठीक है सो दी राइट साइड बन रही है फिर वो की कह रहे हैं कहते टू विच डायरेक्शन वाज शाम फेसिंग कहते फिर दसो कि शाम केड़ी साइड वाल फेस करके खड़े है पहली लाइन की सी कहते स्टैंडिंग टू ईच अदर एक दूसरे वाल फेस करके खड़े ने हुण सानू इथों पता तो लग गया कि जो राम है वो साउथ डायरेक्शन वाल फेस करके खड़े है क्योंकि जो ओदी शैडो है ओदी राइट साइड बन रही है ठीक है राइट साइड सुबह सुबह शैडो उदों ही बनेगी जदों असीं साउथ डायरेक्शन वाल फेस करके खड़ांगे ठीक है दैट मीन्स जो एक दूजे वाल फेस करके खड़े ने तां जो शाम है वो किहड़ी साइड नूं फेस करके खड़े है जे राम साउथ वाल नूं करके खड़े है तां शाम किहड़ी साइड नूं खड़िया होएगा नॉर्थ वाली फेस करके ठीक है सो अपना इथों आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज आवर आंसर सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है जिन्हें हुण तक आपां क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं सो उस दे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है तुहाडे लिए अटैम्प्ट करना क्योंकि इन्ने क्वेश्चन तो बाद कोई भी क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है ठीक है सो आप क्वेश्चन देखते हैं जी राधिका वेंट 50 मीटर्स साउथ ठीक है राधिका की करती है राधिका 50 मीटर साउथ वाल जाती है फ्रॉम हर हाउस अपने घर तो ठीक है अपने घर तो 50 मीटर साउथ वाल जाती है देन टर्न लैफ्ट तो केड़ी साइड नू टर्न करती खब्बी साइड नू मोड़ती है एंड वेंट 20 मीटर्स ते कितने मीटर चलती है 20 मीटर्स चलती है देन टर्निंग टू नॉर्थ फिर उतो की करती उतो उत्तर वाली साइड नू नॉर्थ वाली साइड नू टर्न कर जाती है मुड़ जाती है शी वेंट 30 किलोमीटर्स 30 मीटर्स ते कितना चलती है फिर वो 30 मीटर्स चलती है 30 मीटर चलती है फिर वो पूछ रहे ने इन विच डायरेक्शन इज हर हाउस फ्रॉम दिस पॉइंट कहते जेड़े लास्ट पॉइंट ते जाके वो खड़दी है उतो ओदा घर केड़ी डायरेक्शन दे विच है उस पॉइंट तो उसका घर ना कि उसके घर तो और पॉइंट उस पॉइंट तो उसका घर केड़ी डायरेक्शन च है इस गल नूं बहुत ध्यान नाल तुसीं रीड करना है बिकॉज इहदे च ही गड़बड़ हो जाती है ठीक है सो आपां लाइन वाइज अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं फर्स्टली उन्होंने कहा कि राधिका वेंट 50 मीटर्स साउथ फ्रॉम हर हाउस सपोज कर लो दा हाउस इत्थे है राधिका का हाउस है ठीक है जिथों वो साउथ डायरेक्शन हुण उहदे हाउस दी नॉर्थ डायरेक्शन ए होएगी ईस्ट ए होएगी वेस्ट ए होएगी साउथ नीचे वाली होएगी ना वो अपने हाउस तो साउथ वाली डायरेक्शन में जाती है कितने मीटर चलती है 50 मीटर कितने 50 मीटर्स ठीक है फिर वो की कह रहे ने हर हाउस देन टर्न लेफ्ट तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि साउथ डायरेक्शन तो इधर वाली साइड साडी की होंदी है राइट होंदी है ये लेफ्ट होंदी है अपनी ही डायरेक्शन ਨੂੰ अज्यूम करना है वो लेफ्ट साइड ਨੂੰ टर्न कर दी है एंड 20 मीटर चलती है कितने मीटर चलती है 20 मीटर्स चलती है ठीक है देन टर्निंग टू नॉर्थ हुण सानू पता है कोई इस पॉइंट ते सी इस पॉइंट ते के खड़े हैं हुण साडा ईस्ट ए वाला है वेस्ट ए है साउथ नीचे ते नॉर्थ उत्ते है तो नॉर्थ साइड ਨੂੰ टर्न कर दिए ते 30 मीटर की चलदी हो कितने 30 मीटर्स 50 मीटर से सो इतना पार्ट को कवर कर दिए 30 मीटर्स हुण की पूछ रहे ने कहते इन विच डायरेक्शन इज हर हाउस कहते इन विच डायरेक्शन इज हर हाउस फ्रॉम दिस पॉइंट कहते इस पॉइंट तो उसका घर केड़ी डायरेक्शन च है हुण सानू पता है ਅਸੀਂ इस पॉइंट ਦੇ ਉੱਤੇ खड़े हां ठीक है ਅਸੀਂ इस पॉइंट ਤੇ ਜਦੋਂ खड़े हां ਸਾਡੀ नॉर्थ उत्ते वाली डायरेक्शन है ठीक है और नीचे वाली साउथ है ये साडी ईस्ट है ते ये साडी की वेस्ट बट जो घर है इस डायरेक्शन से नहीं जा रहा इस डायरेक्शन से जा रहा है दैट मीन्स जो साडा हाउस है वो केड़ी डायरेक्शन दे विच है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दे विच है सो अपना आंसर की आएगा जी ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ वेस्ट इज आवर आंसर ठीक है बहुत इजी सी जिवें जिवें तुसीं प्रैक्टिस करी जाओगे उवें उवें तुहाडे लिए क्वेश्चन अटैम्प्ट
करने बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपनी अज की क्लास लास्ट क्वेश्चन होएगा, ठीक है। फर्स्टली आप क्वेश्चन रीड करांगे। कहते इफ राम्स हाउस इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द शाम्स हाउस, कहते जो राम दा घर है ना वो शाम दे घर दे साउथ वाली डायरेक्शन च है, शाम दे घर दे साउथ वाली डायरेक्शन दे विच है जो राम दा घर है, ठीक है। एंड परम्स हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ शाम्स हाउस, जो परम दा घर है वो शाम दे घर दी ईस्ट वाली साइड है, पूरब वाली साइड है। फिर की पूछ रहे ने इन विच डायरेक्शन इज राम्स हाउस सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू द परम हाउस, कहंदे वो पूछ रहे ने कि जो राम दा घर है वो परम दे घर दे केड़ी डायरेक्शन दे विच है। थोड़ा जो क्वेश्चन पढ़न में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इट्स बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सो आप अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन में। फर्स्टली कहते हैं राम्स हाउस इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ शाम्स हाउस। सब तो पहला आप की करेंगे शाम दा हाउस ले लेंगे, आ शाम दा हाउस है, ठीक है। ओके, कहते हैं जो राम दा घर है ना राम्स हाउस इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ शाम्स हाउस। हुण सानू पता है कि शाम दा हाउस इत्थे है, इधर साउथ हुण एदी आ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, इहदे घर दी आ नॉर्थ हो जाएगी, आ साउथ हो जाएगी ते ये वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। वो कहते हैं जो राम दा घर है ना वो शाम दे घर दे साउथ च है, साउथ दैट मींस इत्थे है, ठीक है, ओदी ए वाली डायरेक्शन च है, ये हो गया राम दा हाउस, ठीक है। इत्थों तक अपनी स्टेटमेंट होगी कंप्लीट। आगे देखो एंड परम्स हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ शाम्स हाउस, कहते जो परम दा घर है ना वो शाम दे घर दे ईस्ट वाली साइड है। हुण सानू पता है शाम दे घर दी ईस्ट साइड केड़ी है, ए वाली, ठीक है। दैट मींस परम दा घर इत्थे होएगा, ठीक है, परम दा घर इत्थे हो गया ना। फिर आगे की पूछ रहे ने, कहते इन विच डायरेक्शन इज राम्स हाउस सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू द परम हाउस, कहते परम हाउस दे घर दे केड़ी डायरेक्शन दे विच है राम दा हाउस, ठीक है। हुण सानू पता है परम दी ए वाली डायरेक्शन होगी साउथ ओदे घर दी, ए वाली ओदे घर दी वेस्ट डायरेक्शन होगी, ए ओदे घर दी नॉर्थ डायरेक्शन होगी ते ओदे घर दी साउथ ते ए वाली केड़ी होगी ईस्ट डायरेक्शन। बट जो राम दा घर है वो परम दे घर दी केड़ी डायरेक्शन च है, इस डायरेक्शन च है ना, इधर वाली वेस्ट है इधर वाली साउथ है, तो ई डायरेक्शन केड़ी होगी साउथ वेस्ट। सो जो राम दा घर है वो परम दे घर दे केड़ी डायरेक्शन च है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन दे विच है। सो अपना आंसर आएगा जी ऑप्शन सी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। सो इस दे नाल ही साडी डायरेक्शन वाला कंसेप्ट कंप्लीट हुंदा है ते ਅਸੀਂ पूरे हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं। मैनू नहीं लगता कि इस तो बाहर कोई एग्जाम के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो आप नेक्स्ट टॉपिक लैके आवांगे। सो थैंक यू।